होते हुए पति को मार दिया। आ करके बोली पति तो मर गया, अब बताओ। सदन ने कही ये तेने कहा कर दिया, मैं तो तुझे कभी भी नहीं स्वीकार कर सकता, मैं तो केवल ठाकुर जी की सेवा में हूं, मैं नहीं स्वीकार करूंगा। सदन ने मना कर दिया साफ। तो उसने कहा या तो स्वीकार कर, नहीं तो सबने शोर मचा दूंगी, तूने मार दिया मेरे पति को, तुझ पर आरोप आएगा। सदन बोले अपने चरित्र पर दाग लगाने से तो अच्छा है तेरे द्वारा लगाया हुआ मिथ्या दाग ही स्वीकार होगा, लेकिन मैं ये बात स्वीकार नहीं कर सकता। उसने हल्ला कर दिया, पूरे गांव वालों को बुला लिया कि ये बहुत बड़ा पापी है, ये संत वेश में आया और भजन कर रहा है, दिखा रहा है लोगों को, और मेरे पति को मार दिया, मुझसे कह रहा है मेरे साथ चल, नहीं तेरे पति को मार दूंगा, और मेरे पति को मार डाला, मैंने मना किया। तो यानी उल्टी बात बना करके सदन पर आरोप लगा दिया। पंचायत में गांव वालों ने सदन को मृत्यु दंड का फैसला किया। बोले क्योंकि इसने मार दिया तेरे पति को, जिससे भी मारा जाए। तो एक संत बोले कि देखो भैया, किसी संत को मारना अपराध है, अब जैसा भी है, लेकिन प्राण दंड न दे करके इसे जिन हाथों से इसने राते में आपने ध्यान मारा है, इसके इन हाथ को काट दीजिए, हाथ काट दो इसके। अब बिना अपराध के हाथ काट दिए गए सदन को, लेकिन फिर भी स्वीकार किया, फिर भी विश्वास नहीं डगमगाया भगवान पर से, चल दिए। फिर भी सदन भगवान के भजन करते हुए तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, चला नहीं जा रहा, असहजता होने लगी, अस्वस्थता होने लगी। पालकी लेकर के आए, वहां पालकी वाले बोले चलो हम आपको छोड़ दें भगवान के मंदिर तक। बोले जब यहां तक आ गए तो मंदिर तक क्या पालकी लेना, ऐसे ही चलेंगे। चलते चलते सदन ने जाकर के जब भगवान के चरणों में ढोक लगाई, किस अपराध के कारण पर वो आपने मुझे ये दंड दिया, क्योंकि मेरा तो कोई अपराध था ही नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, जो आरोप मुझ पर लगा दिया गया ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं था प्रभु। मैं तो स्वयं को बचाने के लिए उस स्त्री से मैंने मना किया, और वह उसने उल्टा मुझे फंसाया और आपके यहाँ आ रहा था, देखो हाथ भी कटा हुआ था। आखिर कौन सा पाप मेरा रहा जो मैं अब इन हाथों से आपको प्रणाम क्यों नहीं कर सकता। गिलानी इस बात की नहीं है कि हाथ नहीं है, गिलानी इस बात की है कि मैं आपको प्रणाम कैसे करूं। हाथ गए तो जाने, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु, करना क्या, लेकिन आपके प्रणाम करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए हाथ। मैं समझ गया प्रभु, शायद मैं जो शालिग्राम शिला से मांस तोड़कर इन हाथों से बेचता था, इसीलिए आपने मेरे हाथ कटवा दिए होंगे, क्योंकि इन्हीं हाथों से तो मैं वो बेचता था। लेकिन मैंने तो कभी जीव हत्या नहीं करी, मैं तो बाजार से लाकर के सीधा बेच देता था। लेकिन प्रभु आपने जो किया अच्छा है, लेकिन बस आपसे आपको प्रणाम करने का अधिकार आपने छीन लिया। और रोते रोते सदन ने जैसे ही दंडवत ढोक लगाई है और मन से ये सोचा कि मैं अपने हाथ आगे करके प्रणाम कर रहा हूं, इतना सोचा ही था कि जगन्नाथ भगवान की कृपा से उसके दोनों हाथ प्रकट होकर के वहीं पर आ गए सदन से। ये चमत्कार वहां पुरी के समस्त आचार्यों ने देखा था। जो व्यक्ति बिना हाथों के आया था, वह हाथों से प्रणाम करके और हाथ सहित अपने घर लौट करके गया। ऐसे भक्त थे सदन कसाई। तो विचार करिए, लेकिन अपने मार्ग से मत भटकिए, आपको आपके मार्ग से भटकाने वाले सदन के जीवन में भी आई, लेकिन उन्होंने अपने मार्ग को, भक्ति के मार्ग को नहीं छोड़ा। आपके लक्ष्य से आपको रोकने वाले बहुत लोग होंगे,
कोई कहेगा अरे रोज रोज कथा सुन रहे हो, कहाँ फायदा सुने थे। ऐसा कहने